हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। बच्चे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था होलोस्फीयर के बारे में कि एक होलोस्फीयर की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसके इनसाइड ऑन द सरफेस और आउटसाइड क्या होगी। देखो बच्चे आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर के बारे में। सॉलिड स्फीयर का मतलब ये है कि बच्चे आपका ये डेंस्ड है, ठीक है बच्चे, ये ठोस है पूरा ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस डेंस चार्ज्ड स्फीयर की वजह से जो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ और ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, आइए फाइंड करते हैं। देखो जी, सबसे पहले बात करता हूँ मैं इस सॉलिड स्फीयर की। ये मान लीजिए आपका ये एक सॉलिड स्फीयर है और ये इसका सेंटर है, ओके। और मैंने ये करा बच्चे, मैंने कहा कि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लीजिए P, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और इस पर्टिकुलर पॉइंट P का जो डिस्टेंस है आपका वो है आपका R, ओके। अब हम बात करते हैं इस सॉलिड स्फीयर की। इस सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें तो इस पूरे सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो है आपका कैपिटल R। और अगर हम बात करें इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो बच्चे हम करते क्या है, सिंपल लॉजिक ये होता है कि इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो मैंने भी क्या करा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, ओके। ये क्या बच्चे आपकी एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है बच्चा, आपका स्मॉल आ रहा है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, इस जो आपकी गॉसियन सरफेस है इसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो निकाल लेंगे अपना गॉस थ्योरम लगा के। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम जानते हैं कि आपका जो टोटल फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अगर मैं इसको लिखूं बच्चे इस तरह से तो कोई दिक्कत, देखो बच्चे दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये बच्चा आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये आपका क्या है बच्चे, एक स्फीयर है और स्फीयर की डायरेक्शन जो होगी बच्चे इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। और जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर भी क्या होगा बच्चे, यही होगा। तो बच्चे देखिए एरिया वेक्टर, और अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो उसके बीच में जो एंगल है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे आपका सिंपल क्या हो जाएगा, E.ds हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कॉस आपका 0 क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चे इसको मैं फर्दर इसको लिखता हूँ। अब E मैंने बाहर ले लिया तो मैं इसको इस तरह लिख दूँगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब बच्चे अगर हम बात करें आगे तो फ्लक्स बराबर मेरा आया E क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब हम जानते हैं कि ये जो पूरा होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। मैंने कहा कि क्यू डैश क्या है, जो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस। ये क्यू डैश वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस ने अपने अंदर इनक्लोज कर रखा है, ठीक है अच्छे, ओके। जैसे ये आपका ये सरफेस एस है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्यू डैश क्या है, इट इज़ अ चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस एस। मैंने कहा ये आपका एक गॉसियन सरफेस एस द्वारा जो चार्ज इंक्लोज कर रखा है वो आपका क्यू डैश चार्ज है। हम जानते हैं गॉसियन सरफेस रहती है जो टोटल चार्ज है उसके अंदर वो अपोन में एप्सिलॉन। अब हम आगे बात करते हैं बच्चे, इसका जब हम क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये एक स्फीयर है और स्फीयर का जब क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, वो आता है बच्चा आपका 4 पाई r² क्यू डैश एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला बना वो आपका कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। अब बच्चे फर्दर बात करते हैं। देखो बच्चे अगर हम बात करें क्यू डैश की, ये क्यू डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये कैसे निकाल लूँगा बच्चे। देखो हमने बात की थी सरफेस डेंसिटी की और वॉल्यूम डेंसिटी की, लीनियर चार्ज डेंसिटी की, इन सब चीज़ों की मैंने बात की थी। तो यहाँ हम बात करेंगे बच्चे वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। इस पूरे की पूरे स्फीयर की अगर बात करें तो उसका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या होगा, वो बच्चे बराबर होगा टोटल चार्ज
डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये फार्मूला पढ़ा था बच्चे हमने। तो बच्चे अगर हम बात करें, मुझे आपका पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले सरफेस के लिए निकालना है, इस वाले स्फीयर के लिए निकालना है, सॉरी इस वाले स्फीयर के लिए निकालना है। तो इस वाले स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा बच्चे आपका, वो होगा बच्चे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर वॉल्यूम निकालना है बच्चे, 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, ये होगा इसका वॉल्यूम। और टोटल चार्ज कितना है बच्चे इस वाले पूरे स्फीयर का, वो मैंने मान रखा है क्यू डैश है, ठीक है। और वॉल्यूम डेंसिटी जो है चार्ज की वो क्या होती है बच्चे आपकी, वो होती है रो। तो क्यू डैश आपका आ गया, तो क्यू डैश आ गया बच्चा आपका क्यू डैश क्या आ गया बच्चा आपका, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका आ गया बच्चे क्यू डैश। ओके, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूँ तो ई बराबर आएगा रो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में एप्सिलॉन 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चे, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, स्क्वायर से क्यूब कट गया, यहाँ पे आपका एक आर बचेगा। तो लगभग आपका आएगा ये लगभग क्या आर बचेगा यहाँ से, और रो आएगा यहाँ पे आपका, और यहाँ से आपका बच्चे ये 3 बचा, ये आएगा नीचे, और आपका बच्चे यहाँ पे एप्सिलॉन बचा। तो लगभग बच्चे आपका आर रो ई और एप्सिलॉन बचे, ये आपकी टर्म्स बची हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे आगे की, तो इसको आगे देखते हैं। तो बच्चे हमारे पास आया ई बराबर आर रो 3 एप्सिलॉन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने का ये है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर बात करूँ बच्चे मैं एट द सेंटर की बात करूं, तो बच्चे आपका आर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो ई भी क्या रहेगा आपका 0 हो जाएगा। अगर बात करूं सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, वो क्या होगा बच्चा आपका, बच्चे आर जो होगा बच्चे वो कैपिटल आर हो जाएगा। ई बराबर होगा आर रो अपॉन में 3 एप्सिलॉन, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट और रो कांस्टेंट, सारा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इसका मतलब ये सबसे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर विच इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो कि आपकी स्फीयर की सरफेस पे होगी। अब बच्चे अगर हम बात करें आउटसाइड, बच्चे आउटसाइड तो बहुत सिंपल है। आउटसाइड ऑफ द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम बच्चे बिहेव करेगी एक होलो स्फीयर की तरह। जहाँ बच्चे में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो आपके बच्चे आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपका आउटसाइड ऑफ द स्फीयर है, आउटसाइड, ये आपका एट सेंटर, और ये आपका एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और ये आपको बच्चे इनसाइड ऑफ द स्फीयर। अब अगर मैं इन सबको कंक्लूड करके इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो बच्चे सिंपल है। यह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपका रेडियस या डिस्टेंस लिखता हूँ मैं इसको, सॉरी ये डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो 0 स्टार्ट करूँगा, और जैसे जैसे बच्चे मैं इंक्रीज़ करूँगा अपने आर को, तो बच्चे यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करूँगा आर को, तो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगी। तो ये बच्चा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ बच्चे आपका ये जो है बच्चे आपका वो कैपिटल आर हो जाएगा, जहाँ बच्चे सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी आर रो अपॉन में ई एप्सिलॉन। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या बच्चे आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर ये वाला काम करेगा, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ द आर स्क्वायर। तो बच्चे आपका कुछ इस तरह से कर्व बनेगा, ये आपका होगा। तो यहाँ बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शन, यहाँ बच्चा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन ऑफ आर स्क्वायर, और यहाँ बच्चा आपका मैक्सिमम। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। तो बच्चे ये आपने देखा आज कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।